नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो आने वाले समय में भारत की पेट्रोल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल सकती है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 100% एथनॉल यानी E100 पर चलने वाले वाहनों को लेकर नियमों को मंजूरी दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब पेट्रोल की जगह पूरी तरह एथनॉल ले लेगा? क्या आपकी बाइक और कार E100 पर चल पाएंगी और क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि एथनॉल आखिर है क्या। एथनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत लंबे समय से पेट्रोल में एथनॉल मिलाकर इस्तेमाल कर रहा है। पहले E10 यानी 10% एथनॉल और 90% पेट्रोल का मिश्रण था। इसके बाद E20 यानी 20% एथनॉल वाला ईंधन लाया गया। अब सरकार भविष्य में E100 यानी 100% एथनॉल पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझना जरूरी है। 100% एथनॉल का मतलब यह नहीं है कि कल से देश की सभी गाड़ियों में E100 भरना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। E100 केवल उन वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें खास तौर पर फ्लेक्स फ्यूल या E100 तकनीक के लिए बनाया गया हो। यदि आप अपनी सामान्य पेट्रोल बाइक या कार में 100% एथनॉल डाल देंगे तो इंजन को नुकसान हो सकता है। यानी अभी आपकी मौजूदा बाइक और कार के लिए कोई बदलाव नहीं है। अब सवाल आता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना। भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर एथनॉल का उपयोग बढ़ता है तो तेल आयात कम हो सकता है। दूसरा कारण है किसानों की आय बढ़ाना। गन्ना और मक्का जैसी फसलों से एथनॉल बनाया जाता है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का नया बाजार मिलेगा। तीसरा कारण है प्रदूषण कम करना। विशेषज्ञों के अनुसार एथनॉल ईंधन पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन कर सकता है। यदि एथनॉल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी तो खेती के पैटर्न पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा एथनॉल बनाने में पानी की भी बड़ी मात्रा की ज़रूरत होती है। एथनॉल के यूज से गाड़ी के इंजन और उसके माइलेज पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? इसका सीधा जवाब अभी नहीं। पेट्रोल की कीमत कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कच्चे तेल की कीमत, टैक्स और वितरण लागत। हालांकि अगर भारत भविष्य में तेल आयात कम करने में सफल होता है तो लंबे समय में ईंधन लागत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। दोस्तों, फिलहाल देश में E20 पेट्रोल का उपयोग बढ़ रहा है और E100 अभी भविष्य की योजना का हिस्सा है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई कहे कि भारत में 100% एथनॉल अनिवार्य हो गया है तो यह पूरी तरह सही जानकारी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि 1 लीटर एथनॉल बनाने में कितने लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। सामान्य अनुमान के अनुसार गन्ने से 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए कुल कृषि और प्रसंस्करण मिलाकर लगभग 2000 से 3500 लीटर पानी की खपत हो सकती है। मक्के से 1 लीटर एथनॉल बनाने में कुल कृषि और प्रसंस्करण को मिलाकर लगभग 1000 से 2500 लीटर पानी लग सकता है। हालांकि ये आंकड़े क्षेत्र, सिंचाई पद्धति, बारिश और उत्पादन तकनीकी के अनुसार काफ़ी बदल सकते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी की आवश्यकता
पड़ सकती है। इसलिए जहां एक ओर इथेनॉल तेल आयात कम करने में मदद कर सकता है, वहीं दूसरी ओर पानी के संसाधनों पर इसके प्रभाव को लेकर भी बहस जारी है। अगर आप फैक्ट्री में 1 लीटर इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं तो खेती में इस्तेमाल हुए पानी को नहीं जोड़ रहे हैं, तो पानी की खपत काफ़ी कम होती है। आमतौर पर इथेनॉल प्लांट में 1 लीटर इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 3 से 10 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। आधुनिक और पानी रिसाइक्लिंग करने वाले प्लांट में यह खपत और कम हो सकती है। आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को इथेनॉल आधारित ईंधन की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।